क्या आप भी अपनी जिंदगी में बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? सोचिए, अगर आपको हर दिन खुद को बदलने का एक अनमोल मौका मिले, लेकिन आप उसे यूं ही नजरअंदाज कर दें। यही गलती अक्सर लोग करते हैं। वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप जानते हैं, असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, सही समय पर सही कदम न उठाना। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अंत ऐसा होगा जो इतिहास बना दे। हर नया दिन एक मौका है नई दिशा पकड़ने का और खुद को बेहतर बनाने का। बस खुद पर विश्वास बनाए रखिए। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इसे और स्पष्ट करती है। आर्यन का सपना था कुछ बड़ा करना, अपनी एक अलग पहचान बनाना। वो हर दिन अपने काम पर जाता, लेकिन उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक स्टेबल इनकम थी, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था। हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचता, तो उसका मन उसे डराने लगता। क्या होगा अगर सब गलत हो गया? अगर मैं फेल हुआ तो? ये सवाल उसके दिल और दिमाग में बार बार गूंजता। एक दिन उसके कॉलेज के पुराने दोस्त करण ने उससे मुलाकात की। बातचीत के दौरान आर्यन ने अपनी प्रॉब्लम करण से साझा की। करण ने हंसते हुए कहा, तू इतना ज्यादा सोचता है, इसीलिए आगे बढ़ने में डरता है। रिस्क उठाना सीख भाई। अगर डरता रहेगा तो जिंदगी वही की वही रह जाएगी। आर्यन ने अगले ही दिन किताब मंगवाई और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसे एहसास हुआ कि रिस्क उठाना कोई खतरनाक स्टेप नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है। हैरिस ने अपनी किताब में बताया कि सही प्लानिंग और सोच के साथ रिस्क उठाना आपको एक नई दिशा दे सकता है। आर्यन को हैरिस की ये बात गहराई तक छू गई। फियर इजंट द एनिमी, इट्स अ सिग्नल दैट यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उसने महसूस किया कि वो हमेशा डर को अपने ऊपर हावी होने देता था। उसने तय किया कि अब वो अपने डर का सामना करेगा और उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने का जरिया बनाएगा। अब उसने अपने फियर और फेलियर को एक नई नजर से देखना शुरू किया। उसने अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया। उसने छोटे छोटे स्टेप्स उठाए ताकि वो धीरे धीरे रिस्क उठाने की स्किल सीख सके। किताब पढ़ने के बाद आर्यन को एहसास हुआ कि जिंदगी में बड़े सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क उठाना जरूरी है, लेकिन ये रिस्क समझदारी और तैयारी के साथ होना चाहिए। उसने अपने डर को ताकत में बदला और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी। अगर आप भी आर्यन की तरह किसी डर या प्रॉब्लम में हैं, तो ये किताब आपके लिए है। रिमेंबर, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। पहला सबक, रिस्क को समझदारी से चुने। अंडरस्टैंड द रिस्क यू टेक। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में कहते हैं कि रिस्क उठाना एक स्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर अपॉर्चुनिटी पर आंख बंद करके छलांग लगा दें। हैरिस का मानना है कि कैलकुलेटेड रिस्क्स आर व्हाट सेपरेट द ड्रीमर्स फ्रॉम द अचीवर्स। ये बात आर्यन के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वो अक्सर रिस्क उठाने से बचता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर चीजें गलत हो गई तो क्या होगा। लेकिन उसने ये भी समझा कि बिना सोचे समझे उठाया गया कदम भी खतरनाक हो सकता है। एक दिन जब आर्यन अपने कमरे में बैठा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, तो उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने हर फैसले को सही से परख रहा हूं? क्या मेरे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और प्लान है, या मैं सिर्फ डर की वजह से रुक गया हूं? इस सवाल ने उसे अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए इंस्पायर किया। आर्यन ने अपनी अलमारी से एक बड़ा व्हाइट बोर्ड निकाला और अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। उसने एक कॉलम बनाया, पॉजिटिव्स, और दूसरा कॉलम, नेगेटिव्स। उसने अपने आइडिया के हर पहलू को खुले दिमाग से लिखा। उसने सोचा कि उसके आइडिया का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा। लेकिन चुनौती यह थी कि उसे शुरुआत में कैपिटल और टाइम की नीड होगी। एवरी रिस्क हैज प्रोज एंड कॉन्स, बट अंडरस्टैंडिंग देम मेक्स द डिफरेंस, हैरिस ने लिखा था। आर्यन ने महसूस किया कि रिस्क को समझने और तोलने के बाद ही इसे उठाना चाहिए।
उसने अपने दोस्तों और मेंटर से अपने प्लान पर चर्चा की, उनसे सुझाव लिए और मार्केट रिसर्च शुरू की। आर्यन को यह एहसास हुआ कि सही जानकारी और तैयारी के साथ उसका सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकता है। उसने धीरे धीरे कदम उठाने का फैसला किया। पहले उसने अपनी सेविंग को ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद अपने आइडिया को पिच करने के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर से मुलाकात की। आर्यन की एक नई आदत बन गई। किसी भी बड़े फैसले से पहले वो अपने व्हाइट बोर्ड पर अपने विचार लिखता और उनका गहराई से ब्रेक डाउन करता। उसने देखा कि इस प्रोसेस ने न केवल उसके डर को कम किया बल्कि उसे कॉन्फिडेंस भी दिया। रिचर्ड हैरिस ने कहा था, टेकिंग रिस्क्स डजंट मीन बीइंग रेकलेस, इट मीन्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द अननोन। आर्यन ने यह बात अपने जीवन का फॉर्मूला बना लिया। उसने महसूस किया कि जब आप रिस्क को समझदारी से चुनते हैं तो आप केवल अपने सपनों के करीब नहीं जाते बल्कि सफलता की नींव भी मजबूत बनाते हैं। अगर आप भी किसी बड़े फैसले को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो हैरिस का यह सबक याद रखें। हर रिस्क को परखें, उसकी गहराई में जाएं और जब आप तैयार हो तो कदम बढ़ाएं। आखिरकार, रिस्क इज नॉट अबाउट लूजिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट गेनिंग समथिंग वर्थ फाइटिंग फॉर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, डर को अपनी ताकत बनाएं। टर्न फियर इनटू योर स्ट्रेंथ। आर्यन के लिए डर एक बड़ी दीवार की तरह था जो हर बार उसके सपनों के रास्ते में खड़ी हो जाती थी। उसे हर बार ऐसा लगता कि अगर उसने कोई कदम उठाया और वो फेल हुआ तो लोग उसे कैसे देखेंगे। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में कहते हैं, फियर इजंट द एनिमी, इट्स अ साइन दैट यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग मीनिंगफुल। इस विचार ने आर्यन को झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे लिए वाकई मायने रखता है? एक रात आर्यन ने अपने कमरे में बैठकर खुद से एक ईमानदार सवाल किया, मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब साफ हो गया, उसे फेलियर का डर था। लेकिन हैरिस का मानना था कि डर को दबाने के बजाय उसे समझना और उसका सामना करना चाहिए। आर्यन ने तय किया कि वो डर से भागेगा नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएगा। सबसे पहले उसने अपने डर की जड़ों को समझने का प्रयास किया। उसने पेपर और पेन उठाई और उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाई जो उसे डराती थी। उसके डर सिर्फ फेलियर तक सीमित नहीं थे, उसे यह भी डर था कि लोग उसके विचारों को नकार देंगे, कि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ सकती है और यहां तक कि उसे अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हैरिस की बात याद आई, फियर ग्रोज व्हेन इग्नोर्ड बट श्रिंक्स व्हेन फेस्ड। आर्यन ने धीरे धीरे अपने डर को हरा देने की योजना बनाई। उसने छोटे छोटे स्टेप्स उठाने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने बिजनेस आइडिया को अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ शेयर किया। उसने देखा कि वे न केवल उसकी बात सुन रहे थे बल्कि उसे एनकरेज भी कर रहे थे। ये उसका पहला कदम था और इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसके बाद उसने अपने डोमेन के कुछ एक्सपर्ट से सलाह लेना शुरू किया। उसने उनसे पूछा, अगर आप मेरी जगह होते तो इस विचार को कैसे लागू करते? इन डिस्कशंस ने न केवल उसकी जानकारी बढ़ाई बल्कि उसे ये एहसास भी दिलाया कि उसका डर अक्सर उसकी अपनी इमेजिनेशन का रिजल्ट था। जब उसने देखा कि लोग उसके विचारों को गंभीरता से ले रहे हैं तो उसका डर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगा। आर्यन ने महसूस किया कि डर को इग्नोर करना सही तरीका नहीं था। उसने ये सीखा कि जब वो डर को पहचानता है और उसका सामना करता है तो वही डर उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। हैरिस का कहना सही था, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर गाइड। अब जब भी आर्यन किसी नई चुनौती का सामना करता, वो खुद से कहता, यह डर मुझे इस बात का संकेत दे रहा है कि यह रास्ता सही है। उसने डर को एक अलार्म की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया।
जो उसे उसके सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स की ओर ले जाता। अगर आप भी किसी डर से जूझ रहे हैं तो इसे अपनी कमजोरी न बनने दें, उसे समझें, उसकी जड़ तक जाएं और उसे अपनी ताकत में बदल दें। आखिरकार, फियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करेज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, रिस्क और रिवॉर्ड का मैथ, द मैथ ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। आर्यन के दिमाग में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपने सपने पर फोकस कर सकता हूं? यह विचार उसे एक्साइटेड भी करता और डराता भी। लेकिन रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में एक लाइन ने उसकी सोच को बदल दिया। बिगर द रिस्क, ग्रेटर द रिवॉर्ड। यह सेंटेंस आर्यन के दिल में गहराई तक उतर गया। उसने महसूस किया कि अगर वो बड़ा इनाम चाहता है तो उसे बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, लेकिन समझदारी और प्लान के साथ। आर्यन ने अपने डर को साइड करते हुए अपने फैसले को लॉजिक और मैथमेटिक्स के नजरिए से देखने का फैसला किया। उसने बिना तैयारी के कोई भी कदम उठाने से इनकार कर दिया। सबसे पहले उसने अपने फाइनेंशियल कंडीशन का पूरा एनालिसिस किया। उसने अपने खर्चों का हिसाब लगाया और यह जानने की कोशिश की कि अगर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी तो वो कितने समय तक बिना इनकम के जी सकता है। उसने अपने खर्चे कम करने की योजना बनाई और अपनी सेविंग को सिस्टमैटिक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने एक बैकअप प्लान तैयार किया। उसने सोचा, अगर मेरा बिजनेस प्लान काम नहीं करता है तो क्या मैं दोबारा नौकरी कर सकता हूं? उसने अपने नेटवर्क को मजबूत किया और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज की जानकारी हासिल की। इस तैयारी ने उसे मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कराया। एक और इम्पोर्टेंट कदम उसने उठाया, अपने बिजनेस प्लान की मजबूती को परखना। उसने एक्सपर्ट से सलाह ली और अपने आइडिया को छोटे पैमाने पर टेस्ट किया। उसने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कुछ चुनिंदा कस्टमर्स तक पहुंचाया और उनका रिएक्शन लिया। इस प्रोसेस में उसने अपने प्लान में कुछ जरूरी बदलाव किए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब उसे लगा कि उसने हर पहलू पर विचार कर लिया है तो उसने अपनी नौकरी छोड़ने का साहस किया। वो जानता था कि ये एक बड़ा रिस्क है, लेकिन उसने हैरिस की इस बात को ध्यान में रखा। रिस्क विदाउट रिवॉर्ड इज अ वेस्ट, बट कैलकुलेटेड रिस्क लीड्स टू सक्सेस। नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और सही स्ट्रैटेजीज की वजह से उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि जब वो अपने सपने को पूरे दिल से जी रहा था तो उसके हर प्रयास का फल उसे मिलता था। एक दिन जब उसने अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया तो उसने खुद से कहा, यह सब उस एक फैसले का नतीजा है, जब मैंने डर को पीछे छोड़ते हुए अपने सपने के लिए रिस्क उठाया। उसने ये सीखा कि रिस्क उठाना जिंदगी के बड़े इनाम हासिल करने का रास्ता है, लेकिन यह तभी सफल होता है जब इसे समझदारी और गणित के साथ लिया जाए। तो अगर आप भी किसी बड़े फैसले के डर से झिझक रहे हैं तो याद रखें, रिस्क इज द ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। लेकिन इसे बिना योजना और तैयारी के न ले। सही तरीके से लिया गया रिस्क आपको आपके सपने तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चौथा सबक, असफलता से दोस्ती करें। मेक फेलियर योर फ्रेंड। आर्यन जब अपने बिजनेस के शुरुआती फेज में था तो हर कदम पर उसे डर था, कहीं वो फेल ना हो जाए। लेकिन रिचर्ड हैरिस की यह बात उसे गहरी सीख दे गई। फेलियर इज अ मेंटोर, नॉट अ मॉन्स्टर। आर्यन ने सोचा, अगर फेलियर से डरता रहा तो मैं कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाऊंगा। उसने ये समझा कि फेलियर से घबराने के बजाय उसे अपनी सबसे अच्छी शिक्षक मानना चाहिए। शुरुआती कुछ महीनों में आर्यन ने कई गलतियां की। एक बार उसने प्रोडक्ट डिलीवरी की तारीख तय की, लेकिन समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया।
इसके कारण क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी। वो बेहद निराश हुआ, लेकिन उसने हार मानने की बजाय उस गलती को सुधारने का फैसला किया। उसने अपने डिलीवरी सिस्टम में सुधार किया, एक टीम बनाई जो टाइम मैनेजमेंट को संभाल सके और इंश्योर किया कि फ्यूचर में ऐसी समस्या न हो। एक और बार उसने मार्केटिंग में बड़ा इन्वेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट्स उम्मीद से बहुत कम थे। उसके फ्रेंड्स और परिवार ने भी सवाल उठाए, क्या यह सही फैसला था? लेकिन आर्यन ने हैरिस की यह बात याद रखी, एवरी फेलियर इज अ स्टेप क्लोजर टू सक्सेस इफ यू आर विलिंग टू लर्न। उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का गहराई से एनालिसिस किया और सीखा कि उसकी टारगेट ऑडियंस की जरूरतें अलग थी। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और कुछ ही महीनों में मार्केटिंग का प्रभाव दिखने लगा। आर्यन ने यह भी महसूस किया कि फेलियर आपको पेशेंस रखना सिखाती है। एक बार उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर सवाल उठे। शुरुआत में उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर उसने हैरिस की किताब से यह सीख ली, फेलियर डजंट डिफाइन यू, योर रिस्पॉन्स टू इट डज। उसने क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस किया, ग्राहकों से माफी मांगी और उनकी उम्मीदों से बेहतर प्रोडक्ट देने का वादा किया। धीरे धीरे कस्टमर उसकी ईमानदारी और सुधार के प्रयासों से इंप्रेस हुए और फिर से उसका विश्वास जीतने लगे। आर्यन की सबसे बड़ी सीख यह थी कि फेलियर से डरने की बजाय उसे गले लगाना चाहिए। उसने हर बार अपनी गलतियों को सुधारने और उनसे बेहतर बनने का प्रयास किया। हैरिस ने सही कहा था, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। आर्यन ने यह महसूस किया कि हर असफलता उसे अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रही थी। एक दिन जब उसने अपने बिजनेस का पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया, तो उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी असफलताओं से न सीखा होता तो आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। उसने ये समझा कि असफलता आपको निखारती है और आपको उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तो अगर आप भी अपने सपनों की ओर बढ़ने से डर रहे हैं तो याद रखें, एम्ब्रेस फेलियर फॉर इट्स दी स्टेपिंग स्टोन टू ग्रेटनेस। हर असफलता से सीखें, उसे अपनाएं और अपनी सफलता की कहानी लिखें। आखिरकार असफलता ही आपको वो इंसान बनाती है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। 5वां सबक, खुद पर भरोसा रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। रिचर्ड हैरिस की किताब में आर्यन को एक ऐसी बात मिली जिसने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ। इस एक सेंटेंस ने उसकी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। उसने महसूस किया कि जो सबसे बड़ा डर उसे रोक रहा था वो था खुद पर भरोसा न करना। आर्यन ने सोचा, अगर मुझे खुद पर भरोसा नहीं होगा तो कोई और मुझ पर कैसे विश्वास करेगा। आर्यन ने अपने जीवन के छोटे छोटे पलों पर गौर करना शुरू किया। वो हर बार जब कोई नया कदम उठाने की सोचता तो उसके मन में सवाल उठता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? हैरिस की ये बात उसके दिल में उतर गई। सेल्फ बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी ग्रेट अचीवमेंट। उसने तय किया कि अब वो अपने हर डर और इनसिक्योरिटी को पीछे छोड़ देगा और खुद पर भरोसा करना सीखेगा। इसके लिए आर्यन ने खुद को मोटिवेट करने की आदत डाली। उसने हर सुबह मोटिवेशनल किताबें और कोट्स पढ़ने शुरू किए। एक कोट जो उसे बार बार याद आता था वो था, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। इसने उसे ये समझने में मदद की कि आत्मविश्वास का पहला कदम खुद को ये यकीन दिलाना है कि आप कर सकते हैं। आर्यन ने अपने स्किल्स पर भी काम करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अपने काम में बेहतर बनने के लिए उसे नई स्किल्स सीखनी होंगी। उसने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए, बिजनेस स्ट्रेटेजी पर किताबें पढ़ी और नए नए लोगों से मुलाकात की। हर बार जब वो कुछ नया सीखता तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। धीरे धीरे उसने देखा कि अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और तैयार महसूस करता है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। कई बार उसके दोस्त और परिवार वाले उसके प्लान्स पर सवाल उठाते। कुछ लोग कहते, तू ये सब क्यों कर रहा है? नौकरी तो आराम से चल रही थी। पहले तो ये बातें उसे अफेक्ट करती थी, लेकिन फिर उसने सोचा, इफ यू लेट अदर्स डाउट्स कंट्रोल यू,
you'll never achieve your dreams. उसने दूसरों की राय को इग्नोर करना सीखा और अपने रास्ते पर चलने का साहस जुटाया। आर्यन ने अपने छोटे छोटे कामों को भी सेलिब्रेट करना शुरू किया। जब उसने अपनी पहली छोटी डील क्लोज की तो उसने खुद के लिए एक ट्रीट रखी। जब उसने किसी नई स्किल को मास्टर किया तो उसने इसे अपनी डायरी में लिखकर तारीफ की। उसने महसूस किया कि खुद की तारीफ करने और अपनी प्रगति को मान्यता देने से उसका आत्मविश्वास और बढ़ रहा था। धीरे धीरे आर्यन का आत्मविश्वास इतना मजबूत हो गया कि उसे किसी की राय की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। अब जब वो अपने बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेता तो उसे पता होता कि वो सही दिशा में है। हैरिस की किताब की एक और बात उसे हमेशा इंस्पायर करती थी। ट्रस्टिंग योरसेल्फ इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बिलीविंग दैट यू कैन फिगर इट आउट। एक दिन जब आर्यन ने अपने बिजनेस का पहला बड़ा टारगेट हासिल किया तो उसने खुद से कहा, अगर मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसने सीखा कि आत्मविश्वास एक बीज की तरह है, जिसे पानी और समय देने से वो एक मजबूत पेड़ बन जाता है। तो अगर आप भी किसी डर या शक से जूझ रहे हैं तो याद रखें, द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग ग्रेटनेस इज बिलीविंग इन योरसेल्फ। खुद पर भरोसा करें, अपने सपनों के लिए मेहनत करें और अपनी कहानी को एक ऐसी कहानी बनाएं जो दूसरों को इंस्पायर करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। छठा सबक, सही समय का इंतजार मत करो। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। आर्यन अक्सर अपने सपनों के बारे में सोचता, लेकिन हर बार एक ही बहाना उसे रोक देता। अभी समय सही नहीं है, शायद थोड़ी और तैयारी करने के बाद शुरू करूंगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने हैरिस की किताब पढ़ी और वहां लिखी ये लाइन उसे झकझोर गई, द परफेक्ट टाइम इज अ मिथ, द राइट टाइम इज नाउ। आर्यन ने गहराई से सोचा कि वो सही समय के इंतजार में कितने मौके गवा चुका है। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसने एक स्टार्टअप शुरू करने का सोचा था, लेकिन परिवार और दोस्तों ने कहा, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर नौकरी लगने के बाद उसने सोचा, थोड़ा और अनुभव ले लूं, फिर शुरू करूंगा। हर बार वो अपने डर और संकोच के चलते अपने सपने को टाल देता, लेकिन हैरिस के इस विचार ने उसकी आंखें खोल दी। उसने खुद से पूछा, अगर मैं आज शुरुआत नहीं करूंगा तो क्या मैं कभी अपने सपने को साकार कर पाऊंगा? जवाब क्लियर था, नहीं। आर्यन ने प्रोक्रेस्टिनेशन को अलविदा कहने का फैसला किया। उसने समझा कि सही समय नहीं आता, बल्कि हम उसे अपने फैसलों और मेहनत से सही बनाते हैं। आर्यन ने एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और अपने सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। उसने अपने गोल्स की एक टाइमलाइन बनाई जिसमें हर दिन के लिए एक छोटा कदम तय किया। उसने बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा ताकि वो उन्हें आसानी से पूरा कर सके। उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन कम से कम 1 घंटे अपने बिजनेस आइडिया पर काम करेगा, चाहे उसका दिन कितना भी बिजी क्यों न हो। उसने सबसे पहले मार्केट को रिसर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि उसका आइडिया यूनिक है, लेकिन उसे कुछ नई टेक्निक्स को सीखने की जरूरत थी। उसने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एनरोल किया और हर रात 1 घंटा सीखने में बिताया। उसने अपने एक्सपीरियंसेस को एक डायरी में लिखा ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। धीरे धीरे आर्यन को अपनी मेहनत के नतीजे दिखने लगे। हर छोटे कदम ने उसे एक बड़ा रिजल्ट दिया। उसने देखा कि हर दिन 1 घंटे का काम हफ्ते के अंत तक एक बड़ा बदलाव ला रहा था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और उसे महसूस हुआ कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हैरिस की ये सीख आर्यन के जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। डोंट वेट फॉर द बिग मोमेंट टू सेलिब्रेट, एवरी स्टेप फॉरवर्ड इज वर्थ एक्नॉलेजिंग। अब आर्यन की जिंदगी में हर अचीवमेंट एक नया जश्न थी और हर जश्न उसे आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देता था। अगर आप भी जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं और इन महत्वपूर्ण सीखों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं
तो इस किताब जरूर पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी प्रेरक और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।